मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है होली। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी होली। जिस तरह से होली में रंग सारे फैलते हैं ना, मेरी ये ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ हमेशा कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही रंग आए जिस तरह होली में रंग होते हैं। जो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और आपकी जगह उस प्रॉब्लम की जगह आपकी ज़िंदगी में वो रंग भर जाएँ जो आप चाहते हो। तो सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। आराम से खेलिएगा, सेफली खेलिएगा, ठीक है? चलिए, आज जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, रीडिंग में हम करने जा रहे हैं आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स यू। आज हम इसमें कवर अप करेंगे यदि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, तो उस चीज़ को भी कवर अप किया जाएगा। तो इसलिए रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जितना पार्ट रेज़ोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिएगा, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। और साथ में ये टाइमलेस रीडिंग कहती है, जब भी रीडिंग तक पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, तभी रीडिंग आपको मैच कर जाएगी। और साथ में कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है, मेल फीमेल सेम जेंडर के साथ भी इसको देख सकता है। और ध्यान रखिएगा, आज फुल मून भी है और फुल मून पे भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, ठीक है? जब तक मैं कार्ड से शफल कर रहा हूँ, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए। जो भी मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। मैं पहले कार्ड्स रख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। लास्ट 3 डेज की बात करो, जो आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत सोच विचार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान जिसे कहते हैं ना, आराम की चैन की नींद ना ले पाना, वो चीज़ चल रही है इसकी। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय आपके फेवर में हर हाल में आएगा, ये कंफर्म है। 4 ऑफ वैंड्स, इस इंसान ने आपको प्यार बहुत दिया है। स्ट्रेंथ, जब तक आप इसके साथ रहते हो ना, इसके अंदर एक स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशान बहुत है, जिसकी वजह से आपसे स्ट्रेंथ गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में कार्ड आपका 9 ऑफ कप्स का निकला है। इट्स कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। अगर आप कोई विश मांगते हैं तो विश आपकी, अगर कोई मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन आपकी हर हाल में पूरी होगी, कंफर्म है। चांसेस मिनिमम 9 डेज के हैं, विद इन 9 डेज आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। साथ में टेम्परेंस का कार्ड निकला है। टेम्परेंस होता है पेशेंस, यू हैव टू गिव सम पेशेंस रिश्ते के लिए, अगर आपके अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ कप्स का, जो कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करता है, जो आपके अंदर भी है इस समय और आपके पार्टनर के अंदर भी है इस समय। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स, जो क्लियरली शो करता है पिछले 4 से 5 दिन, तो 4 to 5 वीक्स के अंदर अंदर आपके कोई झगड़ा हुआ है। मतलब ये जब भी डिटैचमेंट हुआ होगा तब कुछ झगड़ा हुआ होगा, लेकिन झगड़ा बहुत घमासान झगड़ा हुआ है और वो भी किसी की वजह से हुआ है। झगड़ा हुआ है, हाई प्रेशर का कार्ड निकला है। साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स, देखो या तो सिस्टर हो सकती है इनकी फैमिली की, या कोई लेडी जिसकी एज 35 to 45 के आसपास हो, वो भी हो सकती है। लेकिन ईश्वर आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ देने वाला है। स्टार का कार्ड निकला है। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, जो दिखाता है, अगर आपके पार्टनर की बात करो, ये इंसान आज की डेट में आपसे बात नहीं कर रहा है तो इट डजंट मीन कि इंसान खुश है। आपके बारे में हर पल सोच रहा है, ओवर थिंकिंग करना, कहने के इसके दिमाग में हर टाइम चलती हुई चीज़ दिखाई दे रही है। मिसिंग एनर्जीज हैं। साथ में कार्ड है आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है, आज की डेट में आप और आपके पार्टनर दोनों एक दोराहे पर खड़े दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर ना आप डिसाइड कर पा रहे हो कहाँ जाना है, ना ये डिसाइड कर पा रहा है कहाँ जाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बंधे हुए हो, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते किसी भी हाल में। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। आप अपने पार्टनर को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इंसान टस से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है, अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव वे में आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। आप इसे बोल सकते हो कि लड़ाई झगड़ा अचानक से शुरू हो गया, आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, कहने की वो चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके मन में किस चीज़ को लेकर फियर है। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ कप्स का। ये क्या शो करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें को रिग्रेट भी है, इसे पछतावा भी है, जो इसने कुछ गलत किया है आज आपके साथ। अब कार्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए, कि सबसे पहले कार्ड को मैं बताऊँ आपको, यहाँ मुझे क्लियरली कुछ ऐसा शो हो रहा है, जिसे कहते हैं ना कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी डिफेंसिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा, आप जब भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर एक आर्गुमेंटल वे में आपके सामने आना, यानी कि वो चीज़ दिखाई दे रही है। और इनके मन में ना किसी चीज़ को लेकर डर आ रहा है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो कहीं न कहीं हो सकता है ये अपने परिवार से बहुत डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड, यहाँ पे हाई प्रेस्टीज का कार्ड निकला है और साथ में जो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है।
हो सकता है इसकी वाइफ़ हो सकती है या इसकी मदर हो सकती है। लेकिन सॉरी, लेकिन किसी का डर है, डर किस चीज़ का है कि जिसे कहते हैं घर में पता लग गया तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसे अफेयर में जहाँ पे आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है? तो उनको अपना रिश्ता चलाना पड़ रहा है। आप मान लीजिए हो सकता है उनके बच्चे भी हों, इस वजह से उनका रिश्ता चल रहा है। अदरवाइज़ कोई रिश्ता अगर चला देखा जाए ना तो रिश्ता उनको कुछ ऐसा है नहीं, रिश्ते में जान नहीं है। इसी वजह से कहीं न कहीं देखा जाए शुरुआत आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ते की करी थी। ये इंसान खुद आपके साथ अप्रोच लेकर आया था। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, शुरुआत में इसने आपको प्यार बहुत दिया है। कार्ड भी 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। साथ में कार्ड स्ट्रेंथ का जो है ये क्या शो करता है, इस इंसान ने आपको प्यार बहुत दिया और जब आपने इसको प्यार देना शुरू करा ना, ये तब आपके लिए जिसे कहते हैं ना आपके तरफ खिंचाव महसूस करना और कहीं न कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब तक ये आपके साथ रहता है ना, तो इसके अंदर एक स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। लेकिन कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चलती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी लड़ाई-झगड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो कार्ड निकला है ना आपका ये 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स का, ये क्या शो करता है कि दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई-झगड़े चलते हुए दिखाई दे और आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर काफ़ी कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में या ये इंसान आपसे डिटैच तो हुआ है, आपको बहुत कुछ बोल के चला गया है, लेकिन जब से डिटैच हुए हैं ना ये इंसान जिसे कहते हैं ना कि आपको लेके काफ़ी एक ऐसे स्टॉकिंग की एनर्जी आपको लेके मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, स्टॉकिंग भी हो सकता है, मिसिंग भी हो सकता है। लेकिन करंट एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर ही काफ़ी एक बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। बर्डन किस सेंस में हो सकता है क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैली हुई थी। इस इंसान ने आपके पास आकर अपनी कुछ बातें शेयर करी, आपने इससे कुछ बातें शेयर करी। ये इंसान आपसे बातें करे कहने के बहुत सुकून फ़ील करता था। लेकिन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी गैप आते चले गए क्योंकि मैंने बोला ना कि ये कहीं न कहीं अपने घरवालों से बहुत डरता है। अगर आप किसी एक सिंगल एक नॉर्मली एक लिव इन रिलेशनशिप में भी है तो मान के चलिए इसके घर पे इसकी मदर और उसकी सिस्टर या इसकी भाभी कुछ ऐसे हो सकता है जो कि इसको कहीं न कहीं आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है तो आप दोनों के बीच में कोई कास्ट को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों की या तो शादी नहीं हो रही। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में किसी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ मान के चलिए इसको अपनी वाइफ़ का डर बहुत है, उसकी वाइफ़ ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में भी है, क्योंकि हाई प्रेशर से कार्ड जो निकलता है ना, ये एक नेगेटिव कार्ड भी होता है क्योंकि देखो ब्लैकिश एनर्जी है। ये 2 तरह से कार्ड होता है, एक स्पिरिचुअल भी होता है, अगर सिचुएशन अकॉर्डिंग देखा जाए कहीं पर नेगेटिव भी कार्ड होता है ये। मतलब क्या है इसके अंदर कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर के जब आपसे कॉन्टैक्ट है तो कहीं न कहीं उनके आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में उनको हो सकता है उनके घर पे कुछ पता लगा है, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा-सा गैप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ ये रिश्ता टूटा नहीं है, रिश्ते में हल्का-सा गैप आया है, स्पेस लिया गया है, ताकि उसके घर में हर चीज़ एक कूल हो सके, ठंडी हो सके। क्योंकि घर में काफ़ी इनके भी एक घमासान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, ये क्या शो करता है, ये इंसान आज भी कहीं न कहीं आपसे प्यार उतना ही करता है जितना इसने प्यार आपको दिया था। आप ये मत लेके चलिएगा दिमाग में कि अगर इसने आपसे बात करना बंद कर दिया तो रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं हुआ है, रिश्ते में अभी बहुत जान बाकी है। कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड निकला है, ये क्या शो करता है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी माना कि आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ विक्ट्री लास्ट में आपकी, अगर आप यहाँ पे गिव अप नहीं करते हो। अगर एक चीज़ देखो यहाँ पे कार्ड भी क्या निकला है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में कि आपके पार्टनर इस समय अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको एक तरफ तो है कि वापस आपको बस जाना है, लेकिन वो कहते हैं ना किसी इंसान के दिमाग को बाँध देना किसी चीज़ के थ्रू। मैंने कहा ना उसके घर पे कुछ चीज़ें पता लगी हैं, उसे अगर उसकी वाइफ़ को आपके बारे में पता लगा है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हो सकती है ना कि उसकी वाइफ़ ने उसको ऐसा कुछ करवा दिया कि बंदा वहाँ से निकल ही ना पा रहा हो। शक है उसकी वाइफ़ को कहीं न कुछ चीज़ पॉसिबिलिटीज़ ऐसे ज़रूर है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप किसी इंसान को ऊपर कोई स्पेल वर्क भी किया जाता है ना, तो उसके दिमाग को बाँधा जाता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड को बाँधा नहीं जा सकता। ये इंसान आज भी आपके लिए वही चीज़ फ़ील करता है जो पहले करता था, लेकिन इस समय थोड़ा-सा इसने आपकी बात ठंडे बस्ते में डाल दी। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल इस तरीके से करके रख दी है कि अभी मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे पहले अपनी फैमिली को देखना है। कहने के वो वाली सिचुएशन चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करूँ आपके पार्टनर की, क्या आपका सवाल क्या रहता है? क्या वो आएँगे? 100% आई एम श्योर हर हाल में आएँगे। कार्ड देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। मतलब क्या है? 9 ऑफ कप्स का कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू, जो कि कन्फर्म में आना ही आना है। और साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, देखो मिनिमम टाइम पीरियड आई विल गिव यू 9 डेज़, मैक्सिमम लेके चलूँ 1 मंथ। 9 दिन से लेकर 1 मंथ के बीच में इस इंसान की आपकी लाइफ में दस्तक फिर से होगी, क्योंकि आप जानते हैं एक ऐसी जर्नी में है जहाँ पे दोनों के बीच में मिलना-बिछड़ना कई बार हुआ है, लेकिन दोनों कोई अलग नहीं कर पाया। भले इस समय आपके पार्टनर जो है दो राह पर खड़े हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ जाना है, रिश्ते में रहना भी है या नहीं रहना।
लेकिन यदि आप पेशेंस रखते हैं और हाँ, ध्यान रखिएगा, इस इंसान को अप्रोच करना बंद कर दो, कोई कॉल मैसेज मत करो, पीछे मत भागो, ये इंसान वापस नहीं आएगा फिर ऐसे। आपको 1 डेढ़ महीने तक बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी कॉल मैसेज स्टॉकिंग मत कीजिए, इंसान आपको अपने आप अप्रोच करेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन रुक जाइए, भागना नहीं है, क्योंकि देखो साथ में कार्ड 5 ऑफ कप्स का भी, इसे कहीं न कहीं अपने किए पे पछतावा भी है। इसने गुस्से में आपको हो सकता है बहुत अपशब्द बोले हों, कुछ गलत बिहेव करा हो, लेकिन ही नीड्स अ चांस, इसे चांस दे दो, अपनी चीज़ की ये पछतावा है। देखो रह आप भी नहीं पा रहे हो इसके बिना, रह ये भी नहीं पा रहा है आपके बिना। इसलिए बोल रहा हूँ रिश्ता दोनों का रियूनाइट होना है, ये निश्चित है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि साथ में यहाँ पे कार्ड भी आपका 10 स्टार की एनर्जी है, जो कि गुड न्यूज़ को शो करता है। आपकी ज़िंदगी में फिर से कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। भले रिश्ता कितने समय से आपका डिटैच चल रहा हो, लेकिन इस मार्च के महीने तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका काम हर हाल में हो जाएगा। आई एम श्योरली बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% चांसेस चीज़ें आपकी सही हो जाएँगी, बट आपको पेशेंस रखना है। आप जितना उसके पीछे भागने की कोशिश करो, जितना आप उसे स्टॉक करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आपके मन में नेगेटिविटी आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ स्टॉकिंग की एनर्जी मत दीजिए, कॉल मैसेज मत करिए, इंसान आप अपने आप आएगा। जो कार्ड में यहाँ टेम्परेंस है, पेशेंस रखना है आपको। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है, आपको यहाँ पेशेंस रखना है। और वैसे फुल मून है, फुल मून के दौरान आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई दे रही है। चांसेस हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा आपसे कॉल पे बात कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें आपको रोक के रखनी पड़ेंगी। देखिए उसके मन में प्यार है आपके लिए, लेकिन अगर किसी के घर में कोई आग लगती है ना, अगर वो आपके साथ एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करके चलना चाह रहा है जहाँ पे वो इंसान आपको भी बैलेंस कर सके और अपनी फैमिली को बैलेंस कर सके, अगर वहाँ पे अगर आप उसके पीछे भागोगे ना, उसकी फैमिली हिल जाएगी। हाँ, आपकी वजह से फैमिली स्पॉइल नहीं करेगा, माने कि उसके लाइफ में एक काफ़ी टॉक्सिसिटी चल रही है, अपनी वाइफ से उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी वाइफ को शक बहुत रहता है उसके ऊपर, और वो शक ही कहीं न कहीं रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ उसके पीछे मत भागना, वो अपने घर में सब कुछ ठंडा करेगा, उसके बाद आपके पास आएगा। इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस, 1 सवा महीने की बात है, 1 आध महीने की। अप्रैल फर्स्ट वीक तक नहीं तो मार्च में आपका रीयूनियन हर हाल में कन्फर्म है, इस चीज़ की गारंटी है। और वैसे भी आज फुल मून है, और फुल मून के दौरान मैं कुछ एक रिचुअल डालने वाला हूँ, मैं अपने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, उस रिचुअल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और हाँ, यदि आपको ऐसा डाउट होता है बार-बार कि आपके पार्टनर को बार-बार कोई जकड़ लेता है या कोई उसके ऊपर स्पेल वर्क कर देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाता है, आपके पार्टनर क्या आप ब्लॉक कर देते हैं हर जगह से। आप जानते हैं आप एक ऐसे मोड़ पे कई बार ऐसे खड़े खड़े हो जाते हो, जहाँ पे आपको ही समझ नहीं आ पाता कि रिश्ता आगे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। कभी जो इंसान आपसे ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा कर देता है जैसे चाय में से नक मक्खी निकाल के फेंक देना। कई बार ऐसा भी कर देता है, लेकिन अगर ऐसे बार-बार हो रहे हैं, क्योंकि अगर उसके देखो अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो सामने वाली पार्टी की फैमिली कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करती रहेगी जिससे आपका रिश्ता खत्म हो या खराब हो। अगर रिश्ता आपको लगता है कि वो सामने वाली पार्टी, उसकी वाइफ़ या कोई भी फैमिली मेंबर कोई उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, तो उसके लिए क्रिस्टल बता रहा हूँ, इसे होल्ड कीजिएगा। देखिए, ये होता है सुलेमानी हकीक। अगर आपके पार्टनर के ऊपर आपको फ़ील होता है कि किसी ने भी कुछ कर रखा है, स्पेल वर्क है, ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, किसी को अपने वश में कर रखा है, तो ये हर तरीके की नेगेटिविटी को दूर करता है। इस क्रिस्टल को आपके और आपके पार्टनर दोनों को नाम से चार्ज करके आपको दिया जाता है। इसे पहनना आपको होता है, पहनने का दिन होता है, समय होता है, कौन-सा हाथ में पहनना है, सब बताया जाता है आपको। ठीक है? इसे कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे इसे री-एनर्जाइज़ कर सकते हैं, वो दोबारा सब कुछ बताया जाता है। हम इसे वैसे आपके नाम और आपके पार्टनर दोनों के नाम, डेट ऑफ बर्थ से और साथ में कुछ मंत्रास, कुछ स्विच वर्ड्स, कुछ एंजल नंबर से आपको इसे अभिमंत्रित करके आपको देते हैं, जिससे कि आपका रिश्ता हील होता है। तो उसके ऊपर या आपके ऊपर कोई भी इविल आई आने से रोकेगा, कोई भी स्पेल वर्क आने से रोकेगा। ये क्रिस्टल इस तरीके से वर्क करता है। और अगर आपके पार्टनर आपको बार-बार ऑन एंड ऑफ कंडीशन देते हैं ना, कभी बात करी, कभी नहीं करी, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, अगर कुछ ऐसी कंडीशन चल रही है, तो ये होता है लव क्रिस्टल। ये 5 क्रिस्टल से कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपके अंदर से स्ट्रेस, एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन ये खत्म करेगा। आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए एक ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, अगर उसने ब्लॉक करके सबसे पहले आपको अनब्लॉक करवाएगा। उसके मन में आपको लेके आपको पाने की होड़ क्रिएट करेगा, साथ में दोनों के बीच में हमेशा के लिए एक बॉन्ड बना देगा, और अगर वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। ये होता है लव क्रिस्टल का कमाल। अगर आप लेना चाहते हैं दोनों, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा बोल देता हूँ, मैं अपना नंबर है मेरा 9560227240। प्लीज़ मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, मुझे डायरेक्ट सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है? लेने के लिए मुझे बता दीजिएगा अगर आपका, हाँ, ये नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से चार्ज करे जाते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उस केस में आपका नाम और जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसका फ़ोटो, ये उससे भी आपका रिचार्ज हो जाता है। आज फुल मून है, आज के दिन अगर रिचार्ज होगा या आज के दिन चार्ज करा जाएगा, तो इसकी एनर्जी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है।
तो वेट मत कीजिएगा, लेने के लिए डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।